हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हें पहले आज वचन दूं या गुड न्यूज सुनाऊं? बोलो, क्या करूं दोनों में से? पहले तुम्हें वचन दूं या पहले गुड न्यूज दूं एक? क्या दोनों में से क्या? पहले गुड न्यूज? अच्छा, गुड न्यूज पहले, चलो ठीक है। गुड न्यूज ये है कि मई से मैं अपनी पूरी चर्च को हर बंदे से मीटिंग करने जा रहा हूं, हर एक से। ना कोई पंजाब का बाकी रहेगा और ना ही कोई दूसरे स्टेट का पेंडिंग रहेगा। हर एक को मिलने के लिए मुझे खुदाबंद ने कहा है, और ये मई से स्टार्ट हो जाएगा और 2 से 3 महीने का प्रोसेस होगा ये मिलने का लोगों को, रोज सुबह से लेकर शाम तक, 2 से 3 महीनों का। ताकि मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन लोग हैं हमारे साथ जुड़े, कैसे कैसे चल रहे हैं, क्या क्या उनके विषय हैं, क्या क्या मैटर हैं। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, सबके लिए। और ये मई से स्टार्ट हो जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल होगा मेरे लिए, ताकि इस चर्च को हम और जबरदस्त बढ़ा सकें, तगड़ा कर सकें परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ कैसी है? चाहे मुझसे मिले भी हो पहले, वो भी मिलेंगे दोबारा। एक बार हम सबसे मिलेंगे। इन दिनों में अपने मैटर लेके रख लेना, अपने बच्चों की शादियां करनी है, दूसरा तीसरा कोई भी मैटर है, लिस्टें बनाकर रखनी है आपने, बकायदा एक पेपर पर नोट करके रखना है। ये सारे मैटर मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है, ठीक है? और आप लोगों ने क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले जो कभी नहीं मिले वो हमारी टीम को मिलना शुरू कर दो, इनको अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू कर दो फटाफट। कल परसों नरसों जब आपके पास टाइम हो, बोलो हमारा लिखो। ये लिस्टें बनने स्टार्ट हो जाएगी सिटी टू सिटी। हो सकता है जितने भी आपके गांव हैं, तो कौन सा गांव कब है, कहाँ है, वो भी लिस्टें बनेंगी। हम इस पर स्ट्रगल करने वाले हैं 2-3 महीने लगातार, ये भी पवित्र आत्मा ने कहा है। ये इसलिए सब करेंगे क्योंकि परमेश्वर का काम हमें और ज़्यादा तेज करना है यीशु मसीह के नाम। और जितने भी स्टेट्स में दूसरे स्टेट्स के लोग हैं, वो लोग भी रेडी हो जाओ, ताकि वो भी कॉल करो और आने के लिए रेडी हो जाओ। कोई पेंडिंग नहीं हम छोड़ेंगे। अब एक बार सबको मिलेंगे। और मैं इन दिनों में जब मैं मीटिंग करूंगा उससे पहले कुछ बुक होंगी हमारे पास, कुछ कैलेंडर होंगे, कुछ सिस्टम होंगे जो आपको दिए जाएंगे, उन पर आपको बनाया जाएगा कुछ खास, कुछ अच्छा करने के लिए। हालेलुया। प्रभु की तारीफ करो ताली बजाकर इस बात के लिए। खुश होकर यीशु मसीह के नाम से। जो ब्रांचेस में वो लोग भी खुश हो जाओ। और अभी हमारी ब्रांच खुलने वाली है बठिंडा, थोड़े दिनों में। पैसे दे दिए गए हैं, जगह लीज लिख ली गई है 3 साल की। और बठिंडा वाले खुश हो जाओ, बठिंडे में ब्रांच खुलने वाली अब यीशु मसीह के नाम से। तो नाउ अब स्टार्ट करेंगे परमेश्वर का वचन। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल के अंदर से, ठीक है? अफिसियों की बुक में जाकर। जो वचन तुमने पहले सुना है बहुत बार, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही इसकी और बात करेंगे, ठीक है? अफिसियों 6 चैप्टर वर्ड्स 10 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की
आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। ये बहुत गहरा वचन है जिसे तुम्हें आज समझना होगा। हालेलुया। क्योंकि इस वचन को समझना क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी से तुम्हारी बड़ी बरकत आएगी। हालेलुया। तो अभी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत, और उसके सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई इंसानों से नहीं, शैतान और उसकी अंधकार की सेना से है। आमीन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अगर हम इस वचन को कंटिन्यू आगे पढ़ते हैं तो यहां पर जो लिखा है वो 6-7 चीजें हैं हथियारों के बारे में जो लिखी है, लेकिन खुदावंद ने मुझे जो कल रात को बताया वो बहुत अलग है, वो खास है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस बाइबल की इस आगे आगे हम रीड करते हैं तो वहां पर हथियारों को कुछ डिफरेंट करके बताया है, जैसे विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो, फिर उद्धार का टोप, धार्मिकता की चिलम, सुसमाचार की जुत्ती पहन लो, ऐसी चीज करके बताया परमेश्वर ने। लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन लोगों को बहुत जरूरी है ये वाली बातें बताना जो आज आपने सीखनी है। हथियार क्या है? हालेलुया। हथियारों में से सबसे पहले बात आती है आपके लिए, जब आप परमेश्वर के राज की सेवा करो। अब पकड़ते जाना ये पॉइंट, चाहे लिखते आना, क्योंकि स्पेशली खुदा ने मुझे कहा आपके लिए। जैसे आप मान लो वॉलेंटियर की सेवा करते हो, कोई लंगर की सेवा करता है, कोई बाथरूमों की, कोई ट्रैफिक कंट्रोल की, कोई बाहर सोल्जर की, कोई इधर, कोई वॉलेंटियर, कोई टीम। कुछ लोग सुबह जल्दी आकर फ्री सेवा करते हैं ना प्रभु के लिए। कुछ लोग बीज बोने की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है जो कुछ भी तुम करो उदारता से करो, बहुतायत से करो, खुलकर करो परमेश्वर के लिए, ऐसा कहा है। ठीक है। लेकिन जब हम करेंगे उसका फल है। लेकिन शैतान की युक्तियां क्या हो सकती है? अगर तुम बहुत बोर हो परमेश्वर के लिए, एक दिन किसी बात से तुम्हारा मन खराब करना, किसी भी बात से वो मन खराब करेगा शैतान। और अगर तुम उसकी युक्ति में फंस गए तो वो तुम्हें इतना मन खराब करेगा मिनिस्ट्री से तोड़ने के लिए, या तुम्हारी आशीष को जो तुम्हें परमेश्वर ने दी है बोने की वजह से, या सेवा करने की वजह से, जो कुछ भी तुम परमेश्वर के लिए यहां कर रहे हो वो रोकेगा। क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि तुम एक दिन जबरदस्त मनुष्य बनो, एक दिन जबरदस्त इंसान बनो। एक गहरा पॉइंट है जो तुम्हें समझना है, खास करके आज उन सबके लिए जो यहां जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए जो ब्रांचेस को संभालते हैं, उन सबके लिए जो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। दुष्ट का अटैक होगा आपके ऊपर कि जो तुम कर रहे हो उसमें कुड़कड़ाओ, तुम उसके लिए ऐसे बोलो मैं ये कर रहा हूं, ऐसे ईगो आ जाए आपके अंदर, घमंड सा आ जाए, मैं इतने टाइम से ये कर रहा हूं, हमारे लिए ये नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी सही समय पर मीटिंग क्यों नहीं हुई, मैं इतने समय से वो कर रहा था, ये क्यों नहीं हुआ। आज जानते, आज मैं गवाही सुन रहा था एक बहन की, उसको 15 साल से कॉन्स्टिपेशन थी। ठीक है,
और जब कॉन्स्टिपेशन थी तो उसने बताया कि मैं ऐसा दिल नहीं बनाया कि मुझे बार बार ले एंड करवानी है। मैंने ये विश्वास किया कि जब परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है, इतने सामर्थ के काम करता है, तो मैं जो खुदा के दास के मुंह से प्रार्थना के शब्द आएंगे, प्रोफेटिक वर्ड्स आएंगे, मैं उन्हीं पर बिलीव करूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगा हो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। उसने मन खराब नहीं किया ले हैंड के कारण, किसी और बात के कारण। तो उसने इतनी लंबे टाइम की कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाया, फिर बवासीर हुई, फिर दोबारा उसने उसी सिस्टम से अपने आप को बनाकर रखा खुदावंद के साथ, और फिर से उसी वचन को हथियार बनाया जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन गई थी, उसी तरह से उसका बवासीर का रोग भी गया। मैं जब सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं क्या, वाह, ये अच्छा मन है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो छोटी छोटी बात से क्या करते रहते? कुड़कुड़ाते रहते। छोटी छोटी बात से क्या करते रहते हैं? मन खराब करते रहते हैं। जब हम मन खराब करते रहते हैं, मन खराब होना ही सबसे खतरनाक विषय है दुष्ट का। दुष्ट की युक्ति है ये, क्योंकि मन खराब के बीच में ही वो अपना काम करेगा। उसे मौका होगा अपना फल प्रकट करने का, अपने काम को प्रकट करने का, जो इस दुनिया में वो कर रहा है। अभी ये जो लिखा हुआ है बाइबल के अंदर मत्ती 24 में कि अंत के दिनों में देश देश पर चढ़ाई करेगा, लड़ाइयाँ होंगी, ऐसी चीजें होंगी, पहले से जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यों लिखा गया? क्योंकि ऐसा होना था। इसलिए नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ऐसा करवाएगा। हमारे जो लोग हैं ना, क्रिश्चियनिटी, ये बड़े उल्टा सिस्टम बनाकर बैठे हुए हैं परमेश्वर के किंगडम को। ये कोई भी काम है कहते परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। वो अपने ज्ञान से हमें समझाता है क्या होने वाला है, मनुष्य कैसा हो जाएगा, मनुष्य को कैसे इस्तेमाल करेगी नेगेटिविटी, कैसे वो बिगड़ जाएगा, कैसे वो आगे पीछे हो जाएगा, कैसे शैतान की जुक्तियों में वो फंस जाएगा। वो तो हमें आने वाले समय के लिए इसलिए बता रहा था परमेश्वर, ताकि हमें अपने जिंदा खुदा पर पूरा पूरा विश्वास हो कि वो सच्चा खुदा है, उसका सच्चा वचन है, उसका सच्चा कलाम है, उसका सच्चा रास्ता है, उसकी बातें, जीवन की बातें सब कुछ सत्य है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अगर हमें परमेश्वर ऐसे नहीं बताएगा, हमारे लोग क्या करते हैं, फटाफट उठकर परमेश्वर ऐसा करवा रहा है, परमेश्वर ऐसा करवा रहा है, परमेश्वर ऐसा करवा रहा है। अभी तक तो ये खत्म करने वाले थे परमाणु बम से, वो युद्ध से अपनी दुनिया को हमारे लोग, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, अभी टाइम बाकी है। अभी अगर बीच में कभी ऐसा कुछ होगा तो मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर मुझे बताएगा, और मैं पहले से तुम्हें बताऊंगा क्या होने वाला है। मुझे प्राउड है अपने खुदा पर, मुझे प्राउड है उस मन पर जो मैंने खुदा के साथ बनाया है। सच्ची रियल में जो मैंने मन खुदा के साथ बनाया है, तुम्हें नहीं समझा सकता हूं, वो बस मेरा खुदा और मुझे जान सकता है बस। हालेलुया। मैं कितना ट्रांसपेरेंट हूं, कितना पाक हूं, क्या मेरे अंदर है, क्या चीजें मेरे अंदर चलती है, क्या मैं उसके सामने हूं। मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुदा के साथ मैं चलता हूं, खुदा मुझे देखता है, वो मुझे इस्तेमाल करता है। और क्या करने वाला है इन दिनों में, ये 2-3 दिन से खुदा ने मुझे बताया है जो अब होने वाला है इस मिनिस्ट्री में, जो चीज़ें हम करने वाले हैं, जो चीज़ें इस दुनिया में होने वाली हैं। 2-3 दिन से मैं कई चीज़ों को परमेश्वर के साथ अनुभव कर रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रे में तो नहीं था किसी कारण से, लेकिन जितनी प्रेयर में था मैं, वो बड़ी अच्छी थी। लेकिन मैं अभी थोड़े टाइम बाद अपनी प्रे को और स्ट्रॉन्ग करूंगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो वापस हम आते हैं जुक्तियों के ऊपर, शैतान की जुक्तियां।
युक्तियों का मतलब होता है अपनी चाल में फंसाना। शैतान तुम्हें अपनी चाल में फंसाएगा, कब कैसे ये तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक चीज याद रखना, जब तुम परमेश्वर में आओ तो अपना पास्ट मत बोलना, अपने अंदर कभी अभिमान मत आने देना, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, या अपने अंदर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत आने देना। ये खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। ओवर कॉन्फिडेंस, कितनों को बात समझ आती है? और अभिमान के मैं कुछ हूं, ऐसी चीजों से बचकर रहना। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। यही तुम्हें फंसा देगा शैतान की चाल में। तुम्हें हमेशा याद रखना, अगर तुमने परमेश्वर के लिए बोया है तो विश्वास करना, मैं इस योग्य ठहरा। मेरी कोई योग्यता नहीं है, इस योग्य खुदा ने मुझे बनाया, तभी मैंने बोया है, तब भी मैंने बोया है, इस योग्य अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है। ये हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि ये मुझे कल रात वचन दिया परमेश्वर ने आपके लिए। आई डोंट नो क्यों, कितनी जरूरत है इसकी आपको, परमेश्वर जानता होगा, क्योंकि वो आपके मन को जानता है। कितनों को बात समझ आती है? आप किसी भी प्रकार की सेवा करो यहां, बदले में उसका अजर मत मांगना, बदले में उसका रिवार्ड मत मांगना कि मैंने ये किया। आप टीम को बोलो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। कभी इसकी उपेक्षा मत करना। अगर आप जबरदस्त बरकत पाना चाहते हो तो। कितनों को बात समझ आती है? क्या जो कम पड़े हैं वो मेरी बात फॉलो कर पा रहे? वैसे तो परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा अगुआ ठहराया है कि मैं उन लोगों को गाइड कर, मेरे मुंह से ऐसे खाने का मुझे वरदान मिला है लोगों को जो बहुत कम भी पढ़े हैं, वो भी सीख जाते हैं मेरे मुंह के शब्दों से परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की बात क्या है। हालेलुया। आप परमेश्वर के घर में रेगुलर आते हो तो इसमें भी दिमाग में ना आने देना कभी, मैं इतना टाइम रेगुलर आया, मेरे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कभी इन बातों को अपने अंदर मत आने देना। कितनों को बात समझ आती है? इन दिनों में जो खुदा ने ये तुम्हें वचन दिया है, इस पर खास ख्याल रखना। वर्शिप टीम है, आप वर्शिप करने आते हो खुदा के लिए, उसकी आराधना करने आते हो, आपको बुलाया जाता है, कभी आप आते हो कभी नहीं आते, या आपके दिमाग में होता हमें अपने काम है, हम तो फ्री में करते हैं, हम कौन से पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसी बातें बचकर रहना, ऐसी बातों से क्या रहना है? ऐसी बातों से हमने बचकर रहना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये बातें चलती रही, कोई लंगर की सेवा करता है, कोई छोटी सी बात हो गई, मैं तो ये करता हूं, मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतने समय से कर रहा हूं, मैं इतने टाइम से कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? अलर्ट रहना है, इन हथियारों को बांध के रखना है। जो वहां बातें हैं वो डिफरेंट है, जो अभी परमेश्वर आपको बता रहा है ये डिफरेंट है। आप जब क्रूसेड्स होते हैं हमारे, उसमें जाते हो, ठीक है, उसमें पोस्टर्स लगाते हो, रात दिन सेवा करते हो, सारा दिन चलते फिरते हो, थक जाते हो, अच्छे से आपको खाना नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु आपको देख रहा है। कौन देख रहा है आपको? खुदाबंद। और वो तुम्हारे परिश्रम को कभी व्यर्थ मत जाने देगा। जोर से बोलो हालेलुया। वो तुम्हारी मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा, ये मेरा विश्वास। ये वचन है परमेश्वर का जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और मेरा खुद का ये अनुभव है। अगर आप जब कभी भी कुछ भी खुदा के लिए करो, याद रखना तुम माइनर से छोटे से इंसान हो, कभी बुड़बड़ाना मत इजराइलियों की तरह कि मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। कभी बुड़बड़ाना मत, सच्चे दिल से उसे करते रहना, करते रहना, दिल से करते रहना। अगर तुम्हारी आप चेलों को देखो, चेलों ने
इतना सुसमाचार इज़राइल में मतलब दिया, इतना सुसमाचार प्रचार किया, बदले में वो पकड़े गए, बदले में उनकी बेइज्जती हुई। एक बार तो उन्हें पकड़कर बैंतों से मारा, बहुत ज्यादा चेलों को। और जानते चेलों ने क्या किया? बैंतों की मार खाकर, अभी तो यहाँ तू तड़क से कोई बात होगी ना एक दूसरे से, तो ये जो डाली नहीं होती यूनिफॉर्म, इन्होंने उतार कर आप पैतरी यूनिफॉर्म, आप पैतड़ी सेवा, ऐसे मारेंगे यहाँ के शारीरिक लोग, कुछ लोग। आप समझते कि नहीं समझते मेरी बात? एक मिनट में वर्दी उतार कर फेंकेंगे, यह पड़ी तेरी सेवा में जा रहा, मैं गल्ला सुनना आया, मैं बातें सुनना आया, हमने पैसे लेते हैं, हम तनख्वाह लेते हैं, हम तो फ्री में सेवा करते हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब उन्होंने बैंतें खाई, और जानते क्या किया बैंतें खाकर? वो शब्द मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं आज, जो उन्होंने अपने मुंह से बोले। होली स्पिरिट कहता है इन्हें पढ़ाओ ताकि इन्हें समझाओ वो शब्द जो उन्होंने अपने मुंह से बोले, ताकि इन्हें समझ आए। तो ये 5:40 में लिखा, प्रेरितों की बुक, ये वचन है, प्रेरितों की बुक 5:40 में लिखा। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। किससे? बैंतों से। और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। चेले इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। हालेलुया! सोच कर देखो ये मन, सोच कर देखो ये विश्वास, सोच कर देखो ये रिश्ता। रहती दुनिया तक हमारे मुंह पर उनके नाम रहेंगे क्यों? रहेंगे क्यों नहीं? काम ही इतना बड़ा उन्होंने किया है। जब तक ये दुनिया है तब तक हम इन चेलों के अपने मुंह से, जीभ से, गले से बातें करते रहेंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये तुम्हें समझना होगा, आज समझना होगा, ये शैतान की खतरनाक युक्तियां होंगी। तुम छोटी छोटी बातों से मन खराब करोगी। दुष्ट चाहता है ऐसा हो ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। दुष्ट चाहता है कि ताकि तुम इस मनुष्य से दूर हो, इस राइट शिक्षा से दूर हो, इस सच्चे ज्ञान से दूर हो जाओ। कितनों को बात समझ आती है? वो ऐसा चाहता है। लेकिन तुम्हें हमेशा नहीं बोलना कि जब मैं चुना गया तब मैं क्या था, जब मैं परमेश्वर के साथ चला मेरे पास क्या क्या आया, क्या क्या उसने मुझे दिया। अगर मैं कुछ थोड़ा बहुता कर रहा हूं तो मैं, सौभाग्य है मेरे लिए ये लक्की है, मैं लक वाला हूं कि ऐसा कर पा रहा हूं। अगर आप जो भी कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, बहुत माइनर है। क्या है ये? छोटा है बहुत। क्योंकि जो हम देखते हैं उन करैक्टर्स को जो बाइबल के अंदर है, उन करैक्टर के सामने तो हमारा कुछ करना दिखाई भी नहीं पड़ेगा, इतना कम है। लेकिन याद रखना, इस स्पेशल वचन को आप पकड़ कर रखना आज से, क्योंकि इसी में जो आप परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो या करना है, जैसे अभी हमें सुसमाचार को और तेज करना है। क्यों तेज करना है परमेश्वर के लिए? क्योंकि अभी आज आप पैम्फलेट लेकर जाओ, हिंदी वाले लेकर जाओ, पंजाबी वाले पैम्फलेट लेकर जाओ। क्योंकि जो परमेश्वर ने हथियारों को कहा, उसमें सुसमाचार जो है वो बहुत पावरफुल लिखा है। वो भी हमारे लिए एक हथियार है सुसमाचार।
अगर हम इस हथियार को नहीं पकड़ कर रखते, चलो मैं पढ़ा देता हूं ये वाले वचन को, शायद कुछ लोग सुनते हैं। एक चीज याद रखना आप लोग, आज से जिंदगी दो विषय हैं, सीखना और करना। जिंदगी असल में ये, हालेलुया, जिंदगी है ही लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए। लोगों से, ठोकरों से, अपनों से, बगानों से, किसी से भी हम सीखते हैं अपनी लाइफ में कुछ। और जब तक हम सीखेंगे नहीं, कैसे उसे कर पाएंगे, कैसे हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहां पर अभी मैं अफिसियों में जाऊंगा और आपने यहां मीनिंग आपका लाइफ का क्या है, जस्ट बैठना और फिर चले जाना प्रार्थना करा के या प्रार्थना को रिसीव करके, ये लाइफ नहीं है, ये सिंपल है। आपको सिंपल के लिए नहीं बुलाया गया, आपको खास के लिए बुलाया गया है। यहां पर हम पढ़ते हैं आगे जाकर 13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये मैं वापस आ गया चैप्टर 6 में और उसके वर्स 13 में, 13 आयत में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, मतबल सच्चाई से क्या करना, अपनी कमर को क्या करना है, कसना है। तो वो बेल्ट तो है नहीं, जैसे मैंने बेल्ट लगाई है पैंट में, पैंट को कसने के लिए। तो सच्चाई से कमर को कसने का मतलब, जो सत्य की बातें उसमें कभी ढीले नहीं होना है। जो कुछ खुदावंद ने कहा है, अगर उसने कहा अनंत जीवन की बात की है बाइबल के अंदर, तो वो एक सत्य बात है। अगर उसने मौत की बात की है, मौत कैसे आनी है, कैसे मनुष्य ने नाश होना, वो एक सत्य की बात है। उन बातों को, जो जीवन की बातें हैं बाइबल के अंदर, सत्य की बातें, यीशु का शब्द देदारी होना, सारे जगत के लिए कुर्बान होना, सारे जगत को अपने ऊपर पापों को उठाना और मनुष्यों को पापों की क्षमा का प्रदान करना, क्षमा प्रदान करना, ताकि मनुष्य धार्मिक जीवन जी सके, पवित्र आत्मा का दान पाना। ये इन बातों में अपनी कमर को कसना है, इसे कहते हैं कमर को कसना। जो कुछ, जैसे परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बात सत्य है कि वो हमारे साथ है। इस बात में अपना मन, मतलब कमर कसना है उस सच्चाई में। कितनों को बात समझ आती? उसने कहा मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें संभालूंगा। उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए। उसने कहा शैतान का अधिकार तुम्हारे से खत्म है। ये सच्चाई, इससे कमर को कसना है, इन बातों से कसना है कमर को। उसने कहा मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। ये बातें सत्य है। कितनों को बात समझ आती? इनमें अपनी कमर को कसना है, मतलब अपने विश्वास को पक्का करना है, दृढ़ता से पक्का करना है। आप जानते हो यहोशू ऐसे अपनी कमर को कसता 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 वचन का मनन करते करते उसके अंदर इतनी पावर आ गई, इतनी पावर आ गई कि उसने सूरज को कहा सूरज रुक गया। सूरज, सोच कर देखो, वचन का मनन करते करते। जिस दिन तुम भी ऐसे वचन का मनन करते जाओगे तो खुदा तुम्हारे साथ भी ऐसी चीजें करेगा। लेकिन यहां पर आगे वाला वचन पढ़ते हैं, और धार्मिकता की झिलम। झिलम कहते हैं एक यूनिफॉर्म को जो योद्धा पहनते थे लड़ाई के समय। पुराने टाइम में उसे झिलम कहते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा तुम धार्मिकता की यूनिफॉर्म पहन लो। नंगे नहीं होने चाहिए तुम मेरे सामने, बोलो, और ना ही शैतान के सामने जिसने तुम्हें अपनी जुक्ति में फंसाना है।
अगर तुम मेरी धार्मिकता से कवर हो तो उसकी ऐसी की तैसी वो तुम्हें नहीं फंसा सकता। और आगे लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। ये वाला वचन पढ़ाने से पहले मैंने तुम्हें 2 बातें पढ़ा दी। ये भी तुम्हारा हथियार है, लोगों को सुसमाचार देना। अगर तुम नहीं देते तो इस हथियार में कमजोर हो। ये वाला हथियार तुमने नहीं बांधा, ये वाले हथियार से कमजोर पॉइंट मिलेगा शैतान को आपके जीवन में एंटर करने का। उसको पूरे चारों तरफ से किसी तरफ से भी तुमने एंटर करने नहीं देना है। कितनों को बात समझ आती है? ध्यान देना है, रोज प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मेरी बुद्धि खोल चुके हो, मैं वफादार हूं, मैं आज्ञाकार हूं, मैं वो सारी आज्ञाएं जो तेरे दास के मुंह से हमें बताई जाती है मैं पूरा कर चुका हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं वफादार हूं, मैं बो रहा हूं। हर बात में, हर विषय में परमेश्वर, आप बस ऐसे बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ परमेश्वर के सामने। कब आप पूरा बदल जाओगे, कब आप खरे बन जाओगे, खास बन जाओगे, जबरदस्त बन जाओगे, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। क्या तुम ऐसा ही चाहते हो? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर रेडी हो जाओ, क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हें सिखाता हूं वो मैं अपनी ओर से नहीं सिखाता हूं, वो परमेश्वर मुझे यूज करता है। क्योंकि मैं तो एक परमेश्वर का दास हूं। मुझे ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखो, मैं तो परमेश्वर का दास, उसने मुझे अपॉइंट किया है आपके लिए, मुझे एक लक्ष्य दिया है, एक बड़ा काम दिया है। आई होप मैं उस लक्ष्य में पूरा खरा उतरूंगा यीशु नाम से। कितनों को बात समझ आती है? आपको भी एक लक्ष्य दिया है आत्मिक जिंदगी जीने का, खुदा के किंगडम के काम का। हमारे सबके लिए एक बड़ा लक्ष्य है। हमारे बहुत बहन भाई इस दुनिया में जो नाश हो रहे हैं, उन्हें बचाने का काम। और ये करते करते ही काम हम ऊंचे किए जाएंगे। ऐसा नहीं पहले आप बोलो मेरे लिए ये करो वो करो प्रभु, आप बस चलते जाओ, करते जाओ जो खुदा कहता है। कब बदल जाएगा घराना, लोग चेंज हो जाएंगे, आपके घर, चीजें, बिजनेस, आप खुद भी नहीं जान पाओगे। लेकिन आप क्या रेडी हो ऐसा करने के लिए आज से? रियल में बताओ, आज मेरी लुक पास्टर वाली है कि नहीं है? आज लगता हूं जैसे एक पास्टर होता है, बोलो? क्योंकि एक्चुअली में पास्टर ऐसे ही होते हैं दिखने में। हालेलुया। फॉरेनर जैसे। ठीक लग रहा हूं? खुश हो आप सारे? लेकिन जो कलाम खुदावंद ने तुम्हें दिया है, इसे पकड़ कर रखना। आज एक चीज याद रखना, वो इंसान कुछ भी नहीं होता है जो बोलता है लेकिन खुद नहीं करता। याद रखना, मैं एक बार एक इंसान से ठोकर खा गया था। मैं वर्शिप सुननी बंद कर दी, क्योंकि मैं उसकी लाइफ को जानता था, वो कितना रॉन्ग था, कितना गलत था। लेकिन वो जब गाता था तो वो कुछ और बोलता था मुंह से, लेकिन करता कुछ और था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इसलिए आप लोगों ने अपने जीवन पर ध्यान देना। आज से आप बस करने में ध्यान दो। कितना फल आ रहा नहीं आ रहा इस पर सोचो मत। जो चीजें खुदा बोला करते जाओ, करते जाओ। देखना पल झपकते ही क्या हो जाएगा, तुम्हें भी, तुम्हारी समझ से भी सब कुछ परे होगा, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा कुछ नया खास कर देगा खुदा, ये मेरा बिलीव है। और मैं आज इतना वचन देना ही नहीं चाहता था, मैं ऐसी सोच से आया ही नहीं था, लेकिन खुदावंद ने मेरे मुंह से आपको बहुत सारा वचन दे दिया है। मैं बिलीव करता हूं आने वाली थर्सडे और आने वाली संडे मीटिंग में परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करेगा। आज से उसकी शुरुआत कर चुका है परमेश्वर, खुदा, सच्चा खुदा। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम आज के वचन से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसने अपना वचन हमें दे दिया है। लेकिन इसके बाद जो प्रार्थना होगी, ले हैंड होगा,
सब कुछ जो कुछ परमेश्वर का टाइम है हमारे पास, उसमें हम बने रहेंगे। मेरा बिलीव है खुदा आपको बरकत दे चुका है बहुत सारी, यीशु नाम से। हाथों को उठाओ आज ऊपर, दोनों हाथ उठाकर आंखें बंद करो। बोलो परमेश्वर जो मैंने सुना है इसे मैं पूरा करूंगा, और 100% मैं तेरे हर वचन को पूरा करूंगा, और जो कुछ यहाँ सिखाया जाएगा तेरे आत्मा के द्वारा उसमें खरा और पूरा बनूंगा। मेरा बिलीव है, मेरा बिलीव है, मेरा बिलीव है। ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम अपनी वफादारी को परमेश्वर के सामने दिखाएंगे। वो है बीज, वो है हमारा दशमांश, वो है हमारी भेंटें। आप जानते हो शैतान, बाइबल में भजन संहिता में एक जगह पर लिखा है, अभी मेरी तरफ देखो, हिलो मत, एकदम से आगे पीछे हो जाते हैं ये लोग। अभी बस मैं बोल रहा, अभी कुछ न मत करो, अभी सुनो। भजन संहिता में एक जगह पर लिखा है, धर्मी ने जब दान बोया, बीज बोया, तो शैतान ने दांत पीसे। एक जगह पर लिखा है, सोच कर देखो, शैतान ने ऐसे करके दांत पीसे। उसको कितना गुस्सा आया जब धर्मी जन ने बोया परमेश्वर की किंगडम के लिए। इसका मतलब इसके कितने बड़े फायदे हमारे लिए, ये तुम सोच ही नहीं सकते। इसे विश्वास से बोना, दिल से बोना, खराई से बोना, ठीक है। तो आओ, इससे पहले कि हम लोग अपने बीज को अपने हाथों में लो, ऑनलाइन जो लोग हैं ब्रांचेस में